अगला जो नियम है अपना वो है दार, धार या त्रा का चाप। इस नियम में पढ़ना हमें कैसे किसी व्यंजन में दार, धार या त्रा जुड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें हम कि लगाना किस प्रकार से है इसको। इसका नियम है कि जब किसी व्यंजन के प्रारंभ या अंत में व्यंजन की साधारण लंबाई के आधे से अधिक भाग में जब कोई बड़ा सा चाप लगाते हैं तो उसे प्रारंभ में केवल त्रि और अंत में दार, धार या त्रा पढ़ते हैं या जुड़ जाता है। तो नियम क्या है कि जब किसी व्यंजन के प्रारंभ में या अंत में व्यंजन की साधारण लंबाई से आधे से कम हिस्से में एक बड़ा सा चाप लगाते हैं तो उसे प्रारंभ में जब हम पढ़ते तो उसको पढ़ते केवल त्रि और अंत में दार, धार या त्रा जुड़ जाता है या पढ़ लेते हैं। कैसे बनाना है इसको? जैसे हमें मालूम है कि कोई व्यंजन है का की जो साधारण लंबाई है वो इतनी है। इसका आधा हिस्सा की बात करें अगर तो इतना होगा ना, इधर से। तो जब हम किसी व्यंजन के प्रारंभ में चाप लगाएं तो वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आधे हिस्से से ज़्यादा, इतना मतलब कि जब हम बनाएंगे तो इतना व्यंजन बनना चाहिए। और जब व्यंजन के अंत में जब बनाए तब कैसे होना चाहिए? इतना चाप। व्यंजन की जो आधी लंबाई है उससे अधिक भाग में एक बड़ा सा चाप लगाएंगे तो उससे पढ़ेंगे त्रि या फिर दार या धार। इस प्रकार से हम लगाएंगे बड़ा वाला चाप। अब हम देखेंगे कि प्रारंभ में कैसे लगाना, नियम क्या होगा, कैसे इसको पढ़ना है। जब प्रारंभ में एक व्यंजन के साथ
एक व्यंजन नहीं लगाए, अपन लगाए कि जब प्रारंभ में बड़ा चाप लगाते तो उसे त्रा, तिरी या तिरी केवल 3 अक्षर मात्रा प्रदर्शित नहीं करेंगे, पढ़ा जाता है। कैसे? जैसे हमें कोई शब्द लिखना, त्रिकाल, तो जो त्रा का चाप है वो किस व्यंजन में लगाना है? का व्यंजन में। का व्यंजन में लगाना, कितना लगाना? उसकी आधी लंबाई से भी अधिक हिस्से में। तो इस प्रकार से अगर हम लगाएंगे ताक के बाद रा, त्रा पढ़ेंगे, का में लगाएंगे तो पढ़ेंगे इसको त्रि। का की मात्रा प्रदर्शित करनी है, त्रा की मात्रा प्रदर्शित नहीं करनी है, क्योंकि उसको पहले से ही अपन त्रि पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे त्रिकाल। इसी प्रकार से कोई शब्द है त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी त्रा किस में लगेगा? पा में। त्रा का जो चाप लगाना वो लगाना पा में, और रा और उसके बाद एक और रा बनाना ला में। त्रि की तो मात्रा प्रदर्शित नहीं करनी, पा की जो मात्रा आएगी वो इधर आएगी, रा की मात्रा इधर और दूसरे वाले रा की मात्रा इधर, इसको पढ़ेंगे त्रिपुरारी। इसी प्रकार से कोई शब्द लिखा जैसे त्रिशूल, त्रा लगाएंगे सा में, फिर बनाएंगे ला, तो इसको पढ़ेंगे त्रि, सा की मात्रा इधर आएगी तो पढ़ेंगे सु, और छोटा ला है तो ला में कोई मात्रा नहीं। इसी प्रकार अपन को लिखना त्रैलोक, इसी प्रकार लिखना त्रिकूट। त्रिलोक लिखेंगे, त्रा लगाएंगे ला में और फिर बनाएंगे का, इसको पढ़ेंगे त्रैलोक। त्रिकूट लिखना है तो क्या करेंगे? त्रा बनाएंगे, कूट लिखना, त्रा लगाएंगे का में और फिर बनाएंगे अपन क्या? ता, टा, तो इसको पढ़ेंगे त्रिकूट। शब्द जो आता ज्यादातर वो आता तुटी, तो त्रा लगाएंगे अपन टा में और टा की मात्रा इधर आएगी, इसको पढ़ेंगे तुटी। अगर मात्रा लगानी हो त्रा की तो इस टाइप लगा सकते हैं, उसे लगाने की आवश्यकता नहीं, इसको पढ़ लेंगे अपन तुटी। तो जब हम प्रारंभ में लगाएंगे बड़ा वाला चाप तो उसे क्या पढ़ेंगे? त्रा, त्रि या त्रि। मात्रा प्रदर्शित नहीं करनी क्योंकि उसमें पहले से ही मात्रा लगा रहा है। त्रा में छोटी की मात्रा, त्रि की मात्रा। तो प्रारंभ में हम क्या पढ़ेंगे? त्रा, त्रि, त्रि। लेकिन जब हम अंत में लगाएं तब हम क्या पढ़ेंगे? दाढ़धार पढ़ेंगे, त्रा, त्रि पढ़ेंगे, देखेंगे। तो जब अंत में एक व्यंजन के साथ बड़ा चाप लगाएं तब तरफ पढ़ा जाता है, अधिकांश तरफ पढ़ा जाता है। दार भी पढ़ सकते हैं लेकिन अधिकांश अपन त्रा पढ़ते हैं। जैसे कोई शब्द लिखना अपन को पत्र, पा में बड़ा चाप लगाएंगे, उसको पढ़ेंगे पत्र। एक व्यंजन में पा, इसी में लगाया पत्र। अगर दो शब्द होते हैं जैसे हक लिखा उसके बाद दार लिखा, तो हा बनाने के बाद का, इसको फिर तरातरी नहीं पड़ती क्योंकि इसमें एक और एक दो व्यंजन है। तो ध्यान रखना है कि जब एक व्यंजन के साथ अंत में जुड़े तब हमको क्या पढ़ना? त्रा पढ़ना।
अगर पुत्र लिखना होता तो पा में लगाते बड़ा चाप, पा की मात्रा इस साइड लगा देते हैं। अगर पुत्री लिखना होता अपन को तो पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई चाप हो या कोई वृत्त हो तो उसमें जब छोटी बड़ी की मात्रा अंत में आए तो उसके लिए हम डैश निकाल देते छोटा सा, उसको पढ़ लेंगे पुत्री। कुत्र कुछ भी लिखना हो पर लिख सकते, काफी और बड़ा वाला चाप, इसको पढ़ेंगे कुत्र। तो अंत में जब एक व्यंजन के साथ बड़ा चाप लगाएं तब हम क्या पढ़ेंगे, विराम। अंत में छोटी बड़ी की मात्रा कोई भी हो तो अपन डैश निकाल सकते हैं। जब अंत में दो या दो से अधिक व्यंजनों में व्यंजन हो और बड़ा चाप लगाया जाए तो उसे दार या धार पढ़ते हैं। बस इतने का नियम है। इसे कोई शब्द लिखना अपन को, हकदार, गड़ारीदार, मालदार, हकदार, गड़ारीदार, मालदार। हकदार लिखना तो क्या करेंगे, हा बनाएंगे पर का में बड़ा चाप लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे हकदार। गडारीदार लिखना अगर तो का, फिर जो एड़ा बनेगा वो भी ऊपर वाला और रा भी ऊपर वाला, इसमें लगाएंगे बड़ा चाप, इसको पढ़ेंगे गडारीदार। मालदार तो माँ के बाद ला और ला में बड़ा चाप मालदार। देखो चाप किस प्रकार से लगाते हैं, ध्यान रखना कि जब सरल व्यंजन में हम लगाएं, किसमें लगाएं, सरल व्यंजन में, तो सरल व्यंजन में लगाएंगे अपन ता की तरफ, मतलब जिस तरफ अपना ता आंकड़ा लगता था उसी तरफ। और वक्र व्यंजन में जब हम लगाएं तो अंदर की तरफ। वक्र व्यंजन में कहाँ लगाना, अंदर की तरफ, जैसे इसमें लगाया हमने, वक्र व्यंजन में लगाना अंदर। तो अंत में जब दो या दो से अधिक व्यंजन हो तब क्या करना अपन को, बड़ा वाला चाप लगाएंगे तो उसको पढ़ेंगे अपन दार या धार। अंत में छोटी बड़ी की मात्रा हो तो अपन लगा सकते चाप, ध्यान रखना है मात्रा के लिए। देखो जैसे कोई शब्द लिखना अपन को सरदार, तो क्या करेंगे, सा लगाएंगे रा में, बड़ा वाला चाप लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे सरदार। जैसे लिखना मूसलाधार, इसमें देख रहा है माँ के बाद सा फिर ला, और ला में जब चाप लगाना तो अंदर की तरफ से लगाएंगे, सरल व्यंजन में जब लगाएंगे तो लगाएंगे आंकड़े की तरफ से। अब एक शब्द आता है जैसे लिखना अपन को दुकानदार,
तो पहले अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, दा के बाद का और ना बना के उसमें बड़ा वाला चाप लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे दुकानदार। लेकिन एक नियम है सास्वार वाला ना वाला, उसमें क्या कहा जाता कि जब हम किसी वृत्त को या चाप को ना आंकड़े की तरफ से लगाएं तो उसको पढ़ने का तरीका होता है कि जिस व्यंजन में अपन ने लगाया है उस व्यंजन को पढ़ेंगे, फिर ना को पढ़ेंगे, उसके बाद जो चाप या वृत्त लगाया उसको पढ़ेंगे। जैसे कि अगर दुकानदार लिखे हैं अपन तो ता के बाद का और ना आंकड़े की तरफ से अगर चाप लगा दें, जैसे कि हमें मालूम है कि दा के बाद का और ना, इसको तो पढ़ेंगे दुकान, और इसी तरफ से जब हमने बड़ा चाप लगाया तो इसको पढ़ेंगे दुकानदार। क्या पढ़ेंगे, दुकानदार। इस प्रकार से अपना दार धार या तरह का चाप हो जाता है। छोटी बड़ी की मात्रा होगा, दुकानदार ही लिखना हो तो कैसे लिखेंगे अपन, दा के बाद का और ना में चाप लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे दुकानदार। ईमानदारी लिखना तो माँ के बाद ना, इस प्रकार से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ईमानदारी या ईमानदारी। तो दार 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 का चाप